अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अजमल चौधरी। आज हमारा जो डिस्कशन है, जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अकामोडेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि अकामोडेशन है क्या, अकामोडेशन क्यों ज़रूरी है, ये जनरेट कैसे होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो कि अकामोडेशन को कंफ्यूज करते हैं या मिक्सअप करते हैं कन्वर्जेंस के साथ। बेसिकली अकामोडेशन, कन्वर्जेंस एंड प्यूपल कंस्ट्रक्शन इन तीनों का ट्रायड है, ठीक है, जिसे हम सिनकाइनेसिस रिफ्लेक्स भी कहते हैं। लेकिन आज हम प्योरली बात करेंगे अकामोडेशन की। पहले हम अकामोडेशन की क्या बात करते हैं, जस्ट डेफिनेशन में क्या आएगा कि चेंज इन द शेप ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस टू सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, or in other words you can say increase in the convexity of the crystalline lens। मतलब ये होता है कि जब आपने नियर ऑब्जेक्ट को, नज़दीक पे चीज़ों को ऐसे देखना होता है तो जो हमारी आई की जो शेप है वो चेंज होती है। आई की शेप से मुराद है कि जो लेंस है, जो लेंस की शेप है वो क्या होती है, चेंज होती है। जो लेंस होता है वो मोर कन्वेक्स होता है ऑन नियर पोजीशन, ताकि वो नज़दीक की चीज़ों को साफ और सिंगल दिखा सके। दिस इज नॉन एज द अकामोडेशन। अब अकामोडेशन जो है वो एक होता है नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन, एक होता है फार पॉइंट ऑफ अकामोडेशन। नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन का मतलब ये होता है कि वो एक नियर पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप इमेजेस को सिंगल या क्लियर देख सकते हैं, दैट इज नॉन एज अ नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन। फार पॉइंट जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक डिस्टेंस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको इमेजेस जो है वो सिंगल नजर आते हैं, दैट इज नॉन एज अ फार पॉइंट ऑफ अकामोडेशन। एंड व्हाट इज रेंज ऑफ अकामोडेशन? अगर अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि रेंज क्या होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन एंड फार पॉइंट ऑफ अकामोडेशन, दैट इज नॉन एज अ रेंज ऑफ अकामोडेशन। अगर हम सिंपल बात करें कि जैसे आप लोगों को राशिद लतीफ से यहाँ आने में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम राशिद लतीफ को मान लेते हैं, मेडिकल कॉलेज को अगर हम मान लेते हैं कि वो आपका नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन है और चिल्ड्रन इज द फार पॉइंट ऑफ अकामोडेशन, तो टोटल डिस्टेंस जो आप लोगों ने ट्रैवल किया है, दैट इज नॉन एज अ रेंज ऑफ अकामोडेशन। अब उस पॉइंट से, राशिद लतीफ मेडिकल कॉलेज से चिल्ड्रन आने तक आपका फ्यूल की कॉस्ट कितनी आई है, आपकी फ्यूल कंजप्शन कितनी हुई है, आपकी पावर, आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, दैट इज नॉन एज एम्पलीट्यूड ऑफ अकामोडेशन। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि डायोप्ट्रिक पावर, वो पावर कितनी चाहिए जब आप अपना जो फोकस होता है वो शिफ्ट करते हैं फ्रॉम नियर ऑब्जेक्ट टू फार ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट टू नियर ऑब्जेक्ट। जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज नॉन एज अ फोकसिंग पावर, और यू कैन से अ डायोप्ट्रिक पावर। जब आप अपना फोकस चेंज करते हैं, दैट इज नॉन एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ अकामोडेशन। अब फार पॉइंट ऑफ अकामोडेशन या नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन को हम मेजर कैसे करते हैं वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। सिंपल हम क्या करते हैं, RF रूलर की मदद से उसको मेजर करते हैं। हाँ, अगर आपके पास वो नहीं है तो उस वीडियो में हम ये भी बता सकते हैं कि एक सिंपल स्केल की मदद से हम जो है वो जो रेंज है, जो नियर पॉइंट ऑफ अकामोडेशन है वो हम मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम एम्पलीट्यूड ऑफ अकामोडेशन जो है वो कैसे मेजर करते हैं। तो सिंपल ये होता है कि आप पेशेंट को 6 मीटर के डिस्टेंस पे बिठाएंगे, उसको स्नेलरन का लेटर दिखाएंगे, ठीक है, जो उसकी रिवीजन 6/6 है, तो 6/6 लाइन वाला उसको लेटर दिखाएंगे। और आपको पता है कि हम उसमें क्या करेंगे कि -0.5 डॉक्टर सफेयर के डिफरेंस से उसमें माइनस के लेंसेज, कनकेव लेंसेज इंड्यूस करना शुरू कर देंगे। -0.5 दिखाएंगे, 1 दिखाएंगे, 1.5 और 2, और साथ साथ पेशेंट से पूछते जाएंगे कि कहाँ पे उसको 6 वाली जो लाइन है वो धुंधली नजर आती है। तो जिस पॉइंट पे, जिस डायोप्ट्रिक पावर पे पेशेंट क्या देता है कि मुझे ये जो लाइन है वो धुंधली नजर आना शुरू हो गई है, ये मेरा जो इमेज है वो ब्लर हो गया, दैट इज नॉन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ अकामोडेशन, कि ये उसका जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ अकामोडेशन है। एक और चीज है, दैट इज नॉन एज अ अकामोडेशन फैसिलिटी। अब अकामोडेशन फैसिलिटी क्या है? अकामोडेशन फैसिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने अकामोडेशन एक्सर्ट की,
आपने अकोमोडेशन इंट्रोड्यूस की विद एक्स्ट्रा कनकेव लेंसेज। अब आई कितनी जल्दी रिकवर करती है चीजों को नॉर्मल क्लियर देखने में। आपने उसको माइनस के लेंसेज लगाए, चीजों को धुंधला किया, ठीक है। अब आई की पावर कितनी है, बाउंसिंग बैक पावर कितनी है, कुछ चीजों को दोबारा